इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों नाम अपने आप में अपनी अपनी कहानी बयां करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन जंगों की जो इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ सीधे तौर पे लड़ी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनटोल्ड इंडिया। हर जंग की एक अपनी कहानी थी। शुरू करते हैं 15 अगस्त 1947। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही आज़ाद देशों में अपना नाम दर्ज करवा चुके थे, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य थे जो ना तो हिंदुस्तान का हिस्सा थे ना ही पाकिस्तान का। वो वहाँ के राजाओं के हक में थे और कश्मीर उनमें से एक था। दोनों देश आज़ाद हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि 22 अक्टूबर 1947 को खुद को आज़ाद कश्मीर के रखवाले कहने वाली जम्मू और कश्मीर की रियासती सेना ने श्रीनगर को जीतने के इरादे से कश्मीर बॉर्डर पर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने भी कश्मीर को जीतने के इरादे से उन सेनाओं को अपना सहयोग दिया। हरी सिंह, जो उस वक्त जम्मू और कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, लेकिन आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हर एक राजा को अपनी रियासत को इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में शामिल करना था और उस वक्त महाराजा हरी सिंह ने इंडिया को चुना। उसके बाद असली तौर पे इंडिया और पाकिस्तान जंग की शुरुआत हुई। इसे पहली कश्मीर के लिए हुई जंग से भी जाना जाता है। ये जंग आंकड़ों के अनुसार 22 अक्टूबर 1947 से 1 जनवरी 1949 तक चली और 1 जनवरी 1949 रात के 11:59 पर युद्ध विराम हुआ। इस जंग ने कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन ये इंडिया के लिए एक जीत थी क्योंकि इंडिया ने कश्मीर का तकरीबन 2/3 से ज़्यादा हिस्सा जीत लिया था। लेकिन फिर भी कई सारा हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से में था, जिसे हम आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इस जंग के 18 साल बाद 5 अगस्त 1965 26,000 से 33,000 पाकिस्तानी सोल्जर स्थानीय लोगों के भेष में LOC पार करके इंडिया में घुस आए। वो लोग ऑपरेशन जिब्राल्टर का हिस्सा थे, जो पाकिस्तान का नया मिशन था कश्मीर को जीतने के लिए। उनका मिशन ये था कि कश्मीर में इंडिया के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत करना। इंडियन आर्मी को ये बात पता चलते ही उन्होंने स्थानिक पूछ परछ से इस बात की पुष्टि की और जैसे ही ये बात पाकिस्तानी सोल्जर को पता चली, उन्होंने आगे बढ़ते हुए जंग की शुरुआत की। ये जंग इंडिया और पाकिस्तान की तीनों सेना के साथ लड़ी गई थी, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी शामिल है। और इनमें असल उत्तर में हुई टैंक बैटल को विश्व युद्ध 2 के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन माना जाता है, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान की तकरीबन 600 से 700 टैंक का इस्तेमाल किया गया था। इंडियन नेवी ने भी इस जंग में अपनी अहम भूमिका निभाई, जब पाकिस्तानी नेवी ने इंडिया का ध्यान भटकाने के लिए द्वारका में बमबारी की, जो कराची बंदरगाह से 300 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। और इन सब के दौरान इंडियन आर्मी कई महत्वपूर्ण पहाड़ी इलाके को जीतने में कामयाब रही थी, जिनमें तिथवाल, उरी और पूंछ शामिल थे। अब इंडियन आर्मी हाजीपीर पास की ओर बढ़ रही थी, जो पाकिस्तान बेस के भीतर तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर था और इंडियन आर्मी के हाजीपीर पास को जीतते ही ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकाम हो चुका था। दोनों देशों के भारी नुकसान के बाद और संयुक्त राष्ट्र के कहने पर युद्ध विराम का ऐलान हुआ और इंडिया अपनी सारी पोस्ट को जीतने में कामयाब रहा था। 4 जनवरी से 10 जनवरी 1966 तक तश्कत USSR में इंडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों की LOC में कोई भी क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं किया गया। ये जंग अपने आप में एक अलग मिसाल है, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद ये पहली बार था जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग का मुद्दा कश्मीर नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई और पूर्वी पाकिस्तान की क्रांतिकारी फौज, जिसे मुक्ति वाहिनी कहा जाता है, उनके और पूर्वी पाकिस्तान की आर्मी के बीच में जंग की शुरुआत हो चुकी थी। इस संग्राम में कई क्रांतिकारी और आम नागरिकों की जानें गई थी और हर रोज़ लाखों की संख्या में कई शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा में कई रेफ्यूजी कैंप बनाए गए थे। दिन ब दिन बढ़ते शरणार्थियों की संख्या देखकर इंडिया के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान, UN और अमेरिका पर ये सब रोकने के लिए राजकीय दबाव बनाना शुरू किया और इसी दौरान पूर्वी पाकिस्तान की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। वहाँ के नागरिकों को लाखों की संख्या में रोज़ मारा जाता था और वहाँ महिलाओं पर बलात्कार वो भी कुछ आम सा हो चुका था। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए इसे रोकने के लिए 27 मार्च 1971 इंडिया के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को अपना सहयोग दिया और वहाँ के नागरिकों को अपनी सहानुभूति भी दी। अप्रैल 1971 आर्मी के साथ हुई एक बैठक में इंडिया के प्रधानमंत्री ने इंडियन आर्मी चीफ को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया
और नवंबर के आते आते हालत बद से बदतर हो चुकी थी। 3 दिसंबर 1971 को बौखलाए हुए पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा इंडिया के कई इलाकों में हमला कर दिया। ये हमला सीधे तौर पे इंडिया को जंग का न्योता था। इंडियन आर्मी को बांग्लादेश की क्रांतिकारी सेना मुक्ति बाहिनी का पूरा सहयोग मिला, जो कि बेहद अहम था। इस जंग में इंडियन नेवी ने भी ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन से अहम भूमिका निभाई। ये जंग भारत पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पे सिर्फ 13 दिन चली और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। अब बांग्लादेश एक आज़ाद देश था। 3 मई 1999 बिटालिक सेक्टर के एक चरवाहे ने इंडियन आर्मी के खाली बंकरों में कुछ लोगों को देखा। उसने ये बात इंडियन आर्मी को जाके बताई। 5 मई 1999 इंडियन आर्मी ने इस बात की पुष्टि करने के लिए एक पेट्रोल टीम को वहाँ पे भेजा और उसी दौरान पेट्रोलिंग टीम की बंकर में बैठे हुए दुश्मनों के साथ गोलीबारी शुरू हुई। इस मुठभेड़ में पेट्रोल टीम के सारे जवानों को बेरहमी के साथ टॉर्चर करके मार दिया गया। यहाँ तक कि कई जवानों की तो आंखें निकाली गई और उनके गले तक काट दिए गए। इसके बाद पहाड़ों के बंकरों में छुपे हुए दुश्मनों की पुष्टि करने के लिए इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स से मदद मांगी और इस खबर के साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने अपना पहला मिग भेजा, जिसे पहाड़ की चोटी पर बैठे दुश्मनों ने मार गिराया। लेकिन उस मिग के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपने प्लेन से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन वो अपने पैराशूट से जिस जमीन पर उतरे, बदकिस्मती से वो पाकिस्तान था। उनको तुरंत ही पाकिस्तानी आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन सब के दौरान इंडियन आर्मी अब तक ये तय नहीं कर पाई थी कि ये आतंकवादी थे या फिर पाकिस्तानी आर्मी थी, क्योंकि जब राजकीय तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को इन सब चीज़ों के बारे में पूछा, तब पाकिस्तान ने सीधे तौर पे अपनी किसी भी भूमिका ना होने का भारत को ये यकीन दिलाया। और इन सब के दौरान बंकरों में छुपे घुसपैठी पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जरों ने सीधे तौर पे इंडिया के नेशनल हाईवे 1 पर बमबारी शुरू कर दी, क्योंकि नेशनल हाईवे 1 सिर्फ यही एक रोड था जो पूरे सेक्टर को एक दूसरे के साथ जोड़ता था और उसके बंद होने का मतलब था कि इंडियन आर्मी की सारी सप्लाई वहीं पे रुक जाती, जिसमें आर्म, एमुनेशन, खाना, हर चीज़ शामिल थी। नेशनल हाईवे 1 को वापस जीतने के लिए इंडियन आर्मी ने कई रेजिमेंट को अपना ये मिशन दिया और आखिरकार इंडियन आर्मी ने नेशनल हाईवे 1 के इर्द गिर्द सारी पोजीशन को जीत ली। लेकिन इस पूरी मुठभेड़ में इंडियन आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इंडियन आर्मी के कई जवान शहीद हो गए। इस पूरे मिशन में कुछ पाकिस्तानी सोल्जर को भी गिरफ्तार किया गया और तब जाके आखिरकार इंडियन आर्मी को सीधे तौर पे ये पता चला कि ये लोग आतंकवादी नहीं, एक ट्रेन पाकिस्तानी मिलिटेंट थे जो कश्मीर को जीतने के इरादे से इंडिया में घुस आए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने ये सारे सबूत रख दिए और बताया कि पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद हुई सारी संधियों का उल्लंघन किया है और अब जवाब भी उसी तरह मिलेगा। इस जंग को 21वीं सदी की वेल डॉक्यूमेंट वॉर भी कहा जाता है। इस जंग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी अहम भूमिका निभाई। इसी वजह से अब तक जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो इंडिया को सीधे तौर पे सपोर्ट नहीं करता था, उनको भी पाकिस्तान की हरकतों और मंसूबों के बारे में सीधे तौर पे पता चला। जून 1999 के ख़त्म होते होते इंडियन आर्मी ने अपनी सारी पोजीशनें वापस जीत ली थी और 26 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी ने इस बात की पुष्टि की। इस जंग में हमारे कई जवान शहीद हुए और उनकी याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अनटोल्ड इंडिया के एक नए एपिसोड में।